मुसलमानों ने समझ लिया है कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं और अब मुसलमान उनसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। देखिए, दावेदारी तो कोई कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरा कौन सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बाहर कौन कर सकता है? वो केवल समाजवादी पार्टी। सपा कांग्रेस के बीच चल रही इस जुबानी जंग में भले ही सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन इस घमासान के बीच अब मुसलमानों को लेकर नया शंखनाद सुनाई दे रहा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मुस्लिमों का पुराना घर है कांग्रेस। वहीं आजम खान पर सहानुभूति जताते हुए कहा कि आजम खान के संघर्ष में हम साथ खड़े हैं। आजम खान सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हैं। भाजपा सरकार उन पर द्वेषवश और बदले की भावना से मुकदमे करवाती आ रही है। वो भले ही सपा के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस उनके प्रति संवेदना रखते हुए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनके लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस मुस्लिमों का पुराना घर है। मैं मौलाना साहब से आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस के पक्ष में अपील करें। समाजवादी पार्टी राजनीति के रण में M+Y समीकरण के फॉर्मूले को अपनाती रही है। बीते साल यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम वोट एक तरफा सपा की तरफ गया था। आजम खान से लेकर कई मुस्लिम नेताओं पर कसे शिकंजे से ये संदेश भी गया कि सपा ने इन कार्रवाइयों के विरोध में कोताही बरती। इसी बीच आला हजरत दरगाह के प्रवक्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के सपा का विकल्प तलाशने की तकरीर भी सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आज के वक्त में मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं और उनका परिवार भी मुश्किलों से गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वो मुसलमान होने की वजह से जेल जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि वो मुसलमान होने की वजह से नहीं, बल्कि वो समाजवादी पार्टी में होने की वजह से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे 2 लाइन लिख करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। मुसलमानों ने समझ लिया है कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं और अब मुसलमान उनसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमान विकल्प पे विचार करेगा और विकल्प देखेगा। अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की ये राय अजय राय को मुफीद लगी, तो अजय राय ने मौके की इस नजाकत पर कहा कि मैं मौलाना साहब से आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस के पक्ष में अपील कर दें। कांग्रेस मुस्लिमों का पुराना घर है। मैं मौलाना साहब से आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस के पक्ष में अपील करें। हालांकि इमरान मसूद के बाद कांग्रेस की नजर पश्चिम के कई मुस्लिम नेताओं पर जमी है। इधर सपा में अखिलेश यादव को पीएम बनाने के पोस्टर लगे हैं, यानी कांग्रेस सुझा रही विकल्प, सपा का अपना अलग संकल्प। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो सपना समाजवादियों ने नेताजी के लिए देखा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना अधूरा रह गया। देखिए, दावेदारी तो कोई कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरा कौन सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बाहर कौन कर सकता है? वो केवल समाजवादी पार्टी। बहरहाल सपा के M-Y समीकरण में अगर M कम हो गया तो इसके सियासी मायने क्या हैं, ये बखूबी समझा जा सकता है। वहीं कांग्रेस का यूं आजम खान के पक्ष में खड़ा होना, मुस्लिमों की घर वापसी का बयान आना और मुस्लिम उलेमा से अपील करवाना, ऐसे में सवाल यही है कि क्या सपा के मुस्लिम वोट पर कांग्रेस की नजर खड़ा हो सकता है विवाद का नया पवंडर? कुल मिलाकर सवाल यही कि कांग्रेस की इस कवायद के मायने क्या?